हमने लास्ट थर्ड लेसन जो है वो कंप्लीट किया है और आज हमने जो स्टार्ट करना है वो फोर्थ लेसन है। अगर बोर्ड के वेटेज की बात करें जो हमारे जीएसईबी के अंदर है, इसमें से 4 मार्क का सेक्शन डी आता है, बट हम अभी जो इंट्रोडक्शन करने वाले हैं वो चैप्टर स्टार्ट कैसे होगा, और चैप्टर के नाम के हिसाब से देखो तो क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट्स लिखा है। अब डिटर्मिनेंट्स होता क्या है पहले तो हमें वो जानना है, और हमने मैट्राइसेस कर रखा है, तो मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट दोनों मिक्स चैप्टर्स है और उनका डिस्कशन हमें यहां पे स्टार्ट करना है। तो डिटर्मिनेंट पहले तो ये समझो कि हमने जब मैट्राइसेस को पढ़ा था तो कैसे लिखा था कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए है जो एक रेक्टेंगुलर अरे के अंदर है 1 2 3 4, बराबर ऐसा ही था। अगर इस चीज को एक नॉर्मली अगर हम समझे कि अगर हमें डिटर्मिनेंट को पढ़ना है तो वहां पे आपको ऐसा कुछ लिखा होगा 1 3 2 4। अगर हमने देखा तो हमने क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर अरे के अंदर कोई एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या है, जैसे ये आपको लिखा है या फिर ऐसे लिखा होगा 1 3 2 4, सही है, यही था ना। हमें जो अभी टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, नीचे वाला। एक रेक्टेंगुलर अरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स आपके लिख दिए गए और ये मैट्राइसेस होती है, और ये दो लाइनों के बीच में जो नंबर्स लिखे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एज ए डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट में भी सेम कहानी है कि ये जो होगा वो क्या होगा, पहला रो, ये क्या होगा दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यही होगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें ऐसे टर्म्स को सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो हमें आज की क्लास में सीखना है, क्योंकि आगे ये चीज हमें निकालना पड़ेगा। एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी और ये चीजें हमें फ्रीक्वेंटली आनी चाहिए। जैसे मैंने मैट्राइसेस में बोला था कि मल्टीप्लाई कंपलसरी है, वैसे ही डिटरमिनेंट के अंदर क्या होगा, डिटरमिनेंट निकालना कंपलसरी आना चाहिए, ठीक है। अगर ये डिटरमिनेंट देखो तो कितने क्रॉस का है, कितने क्रॉस का है, 2 क्रॉस 2 का है, मतलब 2 रो दिख रहे हैं 2 कॉलम दिख रहे हैं। अगर हमसे कोई सिंपल बोले कि यार इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। क्या लिखूंगा मैं, 1 into 4 minus 2 into 3, बराबर। पहले क्या लिखा हमने, पहले इनको मल्टीप्लाई किया बाद में इनको किया, ठीक। तो डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू आएगी उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 minus 6। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2। हमको ये सीखना है। ये तो नॉर्मली 2 क्रॉस 2 का है। अगर मैं नॉर्मली एक नंबर लूं, उसके अंदर कोई वैल्यू को डाला, मैंने वैल्यू को डालने के बाद पहले ये वाला फिर बाद में ये वाला मल्टीप्लाई करना, बीच में साइन क्या आएगा आपका, यहां पे हमेशा आपका माइनस ही आने वाला है। क्या आने वाला है, ये जो टर्म होगा यहां पे आपको माइनस ही दिखेगा, मतलब ये जो टर्म आपका यहां पे है, यहां पे क्या मिलेगा आपको, माइनस, ठीक। अच्छा, एक चीज और आती है कि अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स लिखी है तो देखो मैट्रिक्स अगर लिखी हुई है कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई बोले यार एक मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, 2 रो है 2 कॉलम है। अगर हमसे कोई पूछे यार इसका डिटरमिनेंट ए निकालना है तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करोगे, नॉर्मली आगे जाओगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखोगे, 2 into 4 करोगे और 0 into 4 करोगे, बात खत्म। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8 और 0, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, 8 आ गई, ठीक। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। बट अगर कोई बोल दे कोई कि यार एक डिटरमिनेंट मैंने लिखा, क्या उसको मैट्रिक्स में फॉर्म कर सकते हैं, बोलो सॉरी, एक हमने मान लो डिटरमिनेंट लिखा और किसी ने पूछा कि क्या ये मैट्रिक्स में फॉर्म हो सकता है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आपको पहली क्लास में शायद बताया, नहीं बताया तो यहां देख सकते हो आप। अगर कोई बोले यार इसको ऐसे लिखना है, कैसे, ऐसे, तो क्या ये पॉसिबल है, देखो यहां पे ये देखना है कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो मैट्रिक्स नहीं बन सकती। मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कोई डिटरमिनेंट दिया और बोलो मैट्रिक्स वैल्यू निकालो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आगे चल के जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसके अंदर मैट्रिक्स वाली वैल्यूज मिलेंगी, उनको हमें क्या करना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा। बट ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम मैट्रिक्स निकाल लें। तो हमारा जो टारगेट है, हमको ये सीखना है। आज की क्लास में हमको क्या सीखना है, ये सीखना है हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो 2 क्रॉस 2, आगे क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 भी आएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि क्या मिल सकता है।
मुझे क्या निकालना है, एक मैट्रिक्स ली 2 -3 4 6 और आपसे पूछा गया फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, या तो ऐसे लिखा होगा, नहीं तो डिटर्मिनेंट को ऐसे भी डिनोट करते हैं। प्लीज देखना क्या लिखा मैंने, डिटर्मिनेंट देखो, एक तो ये लिखा कि मॉड ऑफ ए लिख दिया आपने, जैसे मॉड ऑफ ए तो नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और दूसरा क्या आपका, ये दोनों ही डिटर्मिनेंट को दिखाते हैं। तो अगर हमसे किसी ने बोल दिया इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे भी लिख सकता हूं डी ई टी ए, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या फिर मैं कैसे निकाल सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करोगे सर, इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2 × 6, फिर -3 4, अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा सर 12, माइनस कितना हो गया 24। ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। समझ में आई बात, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो हमें जो आज के टॉपिक में पढ़ना है वो डिटरमिनेंट पढ़ना है। किसी भी मैट्रिक्स की हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हम निकालेंगे, और हमें कैसे निकालना वो प्रोसेस आपको बताया अभी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान देना आपको कि ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होने चाहिए। जो हम लिखेंगे सबसे पहले कौन सा टर्म आएगा, ये वाला आएगा, फिर बाद में कौन सा टर्म आएगा, ये वाला आएगा, बराबर है। ठीक है, तो इसी पे आपको डिटरमिनेंट पूरा सॉल्व करना है। चलिए, एक या दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, फिर आगे एक्सरसाइज में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अब अगर आप जाके देखो आपकी टेक्स्ट बुक में एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, पहला एग्जांपल, आई थिंक आपके पास बुक होगी, आप पढ़ के देख सकते हो। एग्जांपल नंबर 1 लिखा है, देखिए वो आपसे हमेशा कैसे पूछेंगे कि आप क्या करो, इवैल्यूएट करो। क्या करो, इवैल्यूएट, लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर आप देखो तो वहां पे एग्जांपल नंबर 1 की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे लिखा है कि इवैल्यूएट करिए। इवैल्यूएट का मतलब ही होता है कि अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? अब देखो जरा, एक बार देखो, रो में क्या दिया बोलो जरा भाई, 2 4 -1 2, यही लिखा है ना। अब देखो उसने बोल दिया इवैल्यूएट करिए, क्या करिए, उसने ये नहीं बोला कि आप डिटरमिनेंट निकालो, उसने बोला इवैल्यूएट करिए, तो इवैल्यूएट कर लेते। इवैल्यूएट का मतलब है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना। ओके, तो सिंपल सी बात है, मैंने मान लिया कि ये जो डेटा दिया है इसको a के बराबर कर लिया मैंने, 2 -1 4 और 2। ठीक है, इसके बाद मैं ऐसे लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले किसको मल्टीप्लाई करना अपने को, इन दोनों को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ओके, तो क्या देगा अपना, 2 × 2 -1 × 4, सही है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना 8। अब इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? 2 × 2 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, हमारा रिजल्ट मिल गया। ठीक, देखिए इसी में अगर आप जाओगे अपनी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर 2 में भी लिखा होगा इवैल्यूएट करिए। क्या लिखा होगा, इवैल्यूएट करिए। और वो इवैल्यूएट कैसा है, इस बार कुछ एल्जेब्रिक टर्म्स दे रखे उन्होंने। कौन से टर्म दे रखे, एल्जेब्रिक्स। ठीक है, पहले इसको देख लो, इसमें किसी को दिक्कत हो, फर्स्ट अपने को ये मल्टीप्लाई करना, बाद में ये करना है, बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देखिए क्या दिया आपने को जी, x + 1 x और x। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। ठीक है, आप देखते रहो, पढ़ते रहो, और वो बच्चा बोल रहा है तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं। और होगा क्या, यहाँ पे फिर से बोला होगा इवैल्यूएट करिए। बहुत सिंपल चीज है, बट स्टार्टिंग में देखनी पड़ेगी। इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले कुछ नाम दे देते हैं यार, इसको लेट कर लेते हैं अपन। तो लेट कर लिया, लेट में आया a की वैल्यू हमने लिखी x - 1 x + 1 x, बराबर। अब मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार कि मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने जाओगे, अब देखो क्या वैल्यू वो दे रहा है आपको। चलो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये टर्म। ठीक है, दूसरा आपका ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए x, सही है, बीच में साइन माइनस, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए
एक्स स्क्वायर, इसमें आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 चलेगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सही, और कुछ आएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट है। चलिए ये तो 2 क्रॉस 2 है, ये तो 2 क्रॉस 2, हम चलते हैं 3 क्रॉस 3 पे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है वो बता दिया आपको। बीच में साइन डेफिनेटली हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, तो उसमें आपको कोई मगजमारी नहीं करनी है, माइनस मतलब माइनस, वहां माइनस ही रहने वाला। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ये जो इवैल्यूएट आपने किया वो कौन सा किया है, 2 क्रॉस 2 का। अब किसका करना है, 3 क्रॉस 3 का। तो चलिए उसमें आते हैं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, सपोज करो वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की आपके पास अवेलेबल है। मान लेते हैं यहां पे हम इवैल्यूएट जो कर रहे हैं वो 3 क्रॉस 3 की कर रहे हैं। किसकी, 3 क्रॉस 3 में क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखो आपकी कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 4 2 3 3। सही है, तो इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम्स है। अब देखो यहां पे होता क्या है कि आप अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इस मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हो तो सबकी वैल्यू सेम ही आने वाली है। मतलब आप पहले वाले रो से एक्सपांड करो या दूसरे वाले रो से एक्सपांड करो या फिर तीसरे वाले रो से एक्सपांड करो, सबकी वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है, बराबर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इसमें ध्यान क्या रखना है। तो अगर कोई डिटर्मिनेंट बना हुआ है तो आपको सबसे पहले इनके साइन को ध्यान देना है। पहला साइन जो होता है ये प्लस आता है, बीच सेकंड वाला माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये अपने को लेना है। अगर मैं पहले रो से एक्सपांड कर रहा हूं तो किससे, फिर दूसरे वाले रो में अगर मैं जाऊंगा तो ये प्लस है तो क्या होगा ये, फिर ये हो गया आपका दूसरा वाला। सही है, फिर माइनस के बाद माइनस प्लस, ये कौन सा हो गया, तीसरा। कॉलम से अगर करोगे, अब यहां पे हम डिस्कस सारे करेंगे, अगर आप कॉलम से करोगे तो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ये 2 और ये क्या है 3। सही है, तो आपको जब भी 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आपको बोला जाएगा कि आपको एक्सपांड करना है तो सबसे पहले प्लस माइनस वाला देखना आपको। सबसे इजीली तरीका पहले हम रो से करते हैं, किससे, रो 1 से। किससे, रो 1 से। अब जरा देखना, रो 1 से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं रो 1 से। ठीक, रो 1 में सबसे पहले यहां क्या आएगा, पहला प्लस माइनस प्लस, ये मैंने नहीं बताया, ये आपको मेथड है जो आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये कैसे लिया जा रहा है, प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब सबसे पहले मैं फर्स्ट रो से एक्सपांड करूंगा, तो कैसे करूंगा, आपको क्या करना है, एक समय पे पहले रो और पहले कॉलम को छुपाना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लेना, बराबर है। तो हम यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं देखो आप, मैं अभी पूरा लिखूंगा, बाद में सॉर्ट कर देंगे, अभी स्टार्टिंग है तो पहला पूरा लिख रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, छुप गया, क्या बचा अपने पास, पहले तो ये लिखना है अपने को, तो लिख लिया, लिख लिया। उसके बाद ये छुप गया और ये छुप गया, तो क्या बचा अपने पास यार, 1 3 4 3। बार बार इतना बड़ा हम नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में 2 पार्ट करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट करने वाले। ठीक, फिर बीच में क्या है सर, तो पहले आप लिख लो -0, क्या लिखा, इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छुपा लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा लो, क्या मिलेगा 2 3 3 3, बराबर। अगला, अगले कहां पहुंचे हैं, +2 +2, फिर क्या छुपाओगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या देगा 2 3 1 4, कैलकुलेशन साथ में देखना, ठीक है। अब इतना लिखने में किसी को दिक्कत है, हमने क्या किया, पहले रो से एक्सपांड किया, पहले रो से हमने क्या किया, एक्सपांड किया। क्या किया, पहले रो में, रो तो हमेशा फिक्स है, रो को हमेशा छुपा रहे, किसको चेंज करते जा रहे, कॉलम को। पहले पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो। क्यों, क्योंकि हम R1 से एक्सपांड कर रहे हैं,
किससे? अगर मैं R2 से करता तो पूरा R2 छुपा होता, चेंज क्या होता है, R2 पूरा छुपा हुआ, पहले आता R2 कॉलम 1, फिर R2 कॉलम 2, फिर R2 कॉलम 3। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का सीन वही होगा जो पुराना था। कैसे करोगे सर? 3, ये आगे 1 है, कोई दिक्कत नहीं, और ये कितना आएगा 12। पहले इसको लेना है, बाद में इसको लेना, फिर जीरो का लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं 6 और -9, फिर नेक्स्ट 8 -3, बीच में साइन माइनस आने वाला है। क्लियर है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया सर? इसको सॉल्व कर लेते, -9 लिख दूं, ये वाला 0, ये 5। क्लियर है? अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, -9 0 और ये क्या हो गया +10। तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। कितना? 1 या -1? 1। ये हमने किससे एक्सपांड किया भाई? R1 से। किससे एक्सपांड किया? R1 से। अभी यही सेम चीज अगर आप R2 से भी करते हो तो सेम ही आना है, या कॉलम 1 से भी करते हो तो क्या आएगा? सेम ही आने वाला। क्लियर है? तो चलते हैं इस पे आगे डिस्कस करते हैं। ये हमने किससे एक्सपांड किया? R1 से। किससे एक्सपांड किया? R1 से। फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपांड किया, और कैसे किया वो आपको देखना, और ये हमें आगे चल के करना पड़ेगा, वहां पे ये भी देखना है कि हमसे गलतियां कम हो। ठीक है, इसी में एक चीज और लिखता हूं मैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर मैं R2 से एक्सपांड करूं, किससे? फिर एक कॉलम से करेंगे, एक R2 से मान लो एक्सपांड करने का, किससे? R2 सेकेंड रो से, सेकेंड रो से। ठीक है, तो सेकेंड रो से करते हैं, देखेंगे क्या होगा। सेकेंड रो पे अपने को फोकस करना, मतलब सेकेंड रो ये रहा, यही है ना पूरा। अब इसी के हिसाब से चलना आपको, इसी के हिसाब से चलना अपने को, किसी और के हिसाब से नहीं, इसी के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? यहां पे जाओ, ये चीज लिखना भी जरूरी है। यहां पे क्या है सर? यहां पे क्या है? ऊपर प्लस था तो यहां क्या आएगा? माइनस, फिर क्या आएगा? प्लस, फिर क्या आएगा? माइनस। ठीक, अब एक बार पूरा डेटा फिर से लिखेंगे, बाद में हम फटाफट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करोगे? R2 को छुपा दिया और फर्स्ट टाइम पे कॉलम को छुपा दिया। ये क्या है? R2 और कॉलम 1। तो क्या मिलेगा सर? देखो -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -2 छुपा लो भाई, किसको छुपाया आपने? 0, देख लेना एक बार, 0 4 2 3, सही है। दूसरा बोलो, +1, +1 में क्या होगा सर? ये छुप गया और ये छुप गया, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बचा क्या अपने पास? 3 2 3। एक और बचा अभी। अगर मैं जाऊं यहां पे और यहां पे, मतलब सेकेंड रो तो हर बार छुपना ही छुपना है। चेंजेस कहां पे आ रहे हैं? कॉलम में। चेंजेस कहां पे आ रहे हैं? कॉलम में। तो ये और ये छुपा दो, तो क्या मिलेगा सर? देखो आप, -3, बोलो वैल्यू बोलो, 1304, बराबर बराबर। चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा? 0 -8, फिर +1 3 -6 -3 उसके बाद साथ वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3 4 -0, कैलकुलेट करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 -8, ये कितना हो गया? -3। उसके बाद नेक्स्ट कुछ बचा साइड वाले में, यहां पे आ गया -3 और -3 और ये कितना हो गया? 4। कैलकुलेट करके देखो एक बार जरा कितना आता है अपना। -16 ये हो जाएगा 16 -3 माइनस करो, 1 ही आने वाला है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। तो यहां पे आपको समझना है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपांड करते हो तो जो एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या है? सेम ही रहने वाली, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो हम डिपेंड करता है हम किससे एक्सपांड करें। तो
आगे चल के ये बताया जाता है यार जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस दिख जाए, क्योंकि अगर जीरो आ जाएंगे तो क्या होता है, ये कैलकुलेशन हट जाता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि यार जिसमें ज्यादा जीरो दिख रहे हैं ना, वहां से हम क्या करें, उस चीज को एक्सपांड कर दे, तो कैलकुलेशन हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक कॉलम से और करके देखेंगे। मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं क्योंकि शायद आपने कर रखा है, तो इसकी जरूरत तो है नहीं अपने पास, तो इसको हटा के कॉलम से करते। कौन से कॉलम से करना चाहते हो वो देख लो आप, किस कॉलम से करना चाह रहे हो वो देख लो आप। कॉलम 2 से चलिए, क्योंकि एक जीरो दिख रहा है उसमें। चलिए कॉलम 2 से करते हैं और चेक करते हैं कि भाई कॉलम 2 में क्या क्या चीजें आ रही हैं। एक्सपांड आप ट्राई कर सकते हो, मैं लिख रहा हूं, आप चाहो तो खुद से एक बार किस रो को छुपाना है, क्योंकि आगे चल के इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम डिटरमिनेंट को ओपन करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कॉलम 2 से हमने एक्सपांड किया है, कॉलम 2 से C2 मतलब कॉलम 2 से हमने एक्सपांड किया, कॉलम 2 से एक्सपांड किया। तो कहानी आपको ध्यान रखनी है सर, जो हमने पीछे पढ़ा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर नीचे क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा, ऑल्टरनेट चेंज होता रहेगा। तो हम C2 पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, C2 पे। तो क्या होगा देखो, C2 पे पहले जीरो लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा सर, जीरो, बट आगे माइनस लगा है तो मैं लगा रहा हूं। अब हम ऐसे चलेंगे, C2 है तो अब ये हमेशा छिपा रहेगा, चेंज क्या होगा, रो चेंज होता रहेगा। क्या चेंज होगा, रो, छुपा क्या रहेगा, कॉलम 2। जैसे पीछे वाले में किस में चेंज किया था, R1 में, तो उस समय क्या छुपा था, R1 छुपा था। अभी क्या छुपा है, C2। तो अभी देखो ये छुपाया, जीरो लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, बाद में आप प्रो जैसा खेलना, क्योंकि ये लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या मिलेगा, ये छुप गया और पहला रो छुपा दो, तो क्या मिलेगा सर, 2 3 3 3। अच्छा अब ये मत सोचना कि ये माइनस प्लस लिखना है क्या, नहीं, वो सिर्फ डिपेंड करेगा किस कॉलम से एक्सपांड कर रहे हो या किस रो से एक्सपांड कर रहे हो, उसके आगे माइनस प्लस आएगा। अब ऐसा मत सोचना ये माइनस है ये प्लस है तो मुझे लिखना, नहीं, वो सब हमें नहीं चाहिए। फिर आते हैं आगे, अगला क्या आएगा सर, +1। ओके, फिर ये और ये छुप गया, देखते रहे ना, ये और ये छुप गया, तो क्या आएगा, बोलो बोलो, 1 3 2 3। चलिए नेक्स्ट बोलिए, -3 क्या आने वाला सर, ढूंढो। ये वाला टर्म देखो, जैसे यहां पे अगर आप पहुंचो तो ये छुप गया, और अगला क्या छुपेगा, बोलो, हाँ 4 आएगा, सॉरी, तो यहां पे 4 लिख देते हैं। उसके बाद इसको हटा देते हैं, 4 आएगा, प्लस का या माइनस का, तो यहां पे वो वैल्यू डाल देते हैं अपन, वैल्यू के हिसाब से ये माइनस ये प्लस। अब यहां पे अगर आप आओ तो ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा प्लस वाला पार्ट, सॉरी ये हो गया प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, फिर क्या हो गया प्लस। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो गई, -4 लिख दो, ठीक है। अभी क्या बचेगा देखो, ये और ये गया ना, तो आया क्या अपना 1 2 2 3, सही। चलिए एक्सपांड कर लेते हैं भाई, जीरो वाले को लिखने की जरूरत है क्या, आगे जीरो मतलब पूरा जीरो है। दूसरे वाले में आओ, 3 - 6, फिर -4, 3 - 4। अब आगे हो जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, इसकी वैल्यू -3, बाजू वाले का देखो, ये -1 देगा, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, +4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आपको अगर इस डिटरमिनेंट के अंदर आप जा रहे हो तो पर्टिकुलर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर एक्सपांड कर रहे हो तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू उस पर कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ये आपको ध्यान देना है कि डिटरमिनेंट जो वैल्यू आप निकाल रहे हो उस पर कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें किसी को प्रॉब्लम लग रही है तो बोलो आप, फिर हम आगे चलते हैं। आपके एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिए 3x3 के या 2x2 के, उस पर डिस्कस करते हैं, या लगे तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 3x3 का दिया होगा एक एग्जांपल उसमें, तो वही हम निपटाते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, क्या हमें तीनों से करना है, नहीं, हमको किसी एक से करना है, क्योंकि वो क्या बोलेगा कि इवैल्यूएट करो, तो आप 1 से करो, 2 से करो, 4 से करो, कोई मतलब नहीं है। आपको कोई पर्टिकुलर एक पार्ट को पकड़ लो, चाहे वो कॉलम को पकड़ो चाहे वो रो को पकड़ो, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कोई 3x3 का, आप ले सकते हैं। देखिए कोई ना कोई एग्जांपल मिलेगा, देखिए चेक करिए। एग्जांपल 3 नंबर बोलिए बेटा। कॉलम, हाँ 1 - 1 1 - 1 4, यस 2 3 1 2 3 1 4 0 0 4 0 0। देखो अब ये इसमें 2 0 है,
जहां जीरो दिख जाए वहीं से एक्सपांड करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप नॉर्मल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। ये एग्जांपल नंबर 3 है, टेक्स्ट बुक का ही है। तो सबसे पहले तो आप इसको कुछ नाम दे दो यार, कि डिटर्मिनेंट ए ले लेते हैं पहले, तो सबसे पहले इनको नाम ले लेते हैं कुछ। ये 1, ये -1, ये 4, फिर क्या आएगा 2 3 1, फिर क्या आएगा 4 0 0। सही है। अब मैं यहां पे किससे एक्सपांड करूं बोलो? कॉलम 3 से। तो देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस। मुझे किससे मैंने एक्सपांड किया ये लिखना नहीं होता है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, बट अभी हमने स्टार्ट किया है जस्ट सीखना, तो हम लिख दे रहे हैं। किस कॉलम से एक्सपांड कर रहे हैं अपन? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 3 से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 जीरोस दिख रहे हैं, अदरवाइज आप कैसे भी करो सेम ही आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कॉलम 3 से एक्सपांड करता हूं। सबसे पहले क्या होगा सर, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 लिखा, ये और ये छिप गया, क्या आएगा -1 4 3 1। सही, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट करें। फिर उसके बाद क्या आएगा सर, लिखने की जरूरत है क्या? 0, क्या छुपेगा? ये और ये छुप गया, तो क्या देगा 1 4 2 1, फिर नेक्स्ट +0। अभी क्या होगा, ये वाला पार्ट छिपा है, क्या बचेगा देखो 1 -1 2 3। सही है, यही है ना? कैलकुलेट कर लो सर। देखो मैं आगे, ये 4, ये कितना हो गया -1, और ये कितना हो गया 12। इसके बाद वाला आगे 0 है, तो किसी को एक्सपांड करने की जरूरत है क्या? अब आगे बोलो, इसको सॉल्व कर लो, कितना देगा ये -13 हो गया, तो माइनस कितना आएगा 52। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इससे नहीं भी करना चाहते हो, आप किसी से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चेक करिए और देखिए, एक एग्जांपल और दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें भी एक्सपांड वैसे ही करना है आपको। कैसे करना है? जो आपको दिया गया, तो चेक कर लीजिए। और अगले वाले एग्जांपल 4 को करेंगे अभी, फिर एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सपांड करने में किसी को दिक्कत है? डायरेक्टली हो जाएगा एक्सपांड, क्योंकि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा एरिया। एरिया क्योंकि इसके बीच की जो प्रॉपर्टी वाला है वो आपका कैंसिल है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, एरिया। तो वहां पे ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, तो वही चीज वहां पे डिस्कस होगा आगे, ठीक। चलिए एग्जांपल नंबर, अगर मैं 4 की बात करूं, मिला आपको? है आपकी टेक्स्ट बुक में? बोलो। कॉलम 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस साइन बीटा ओके माइनस कॉस अल्फा sin बीटा 0, ये आपको दिया है, बराबर? कोई दिक्कत तो है नहीं। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना, 0 लिखा है, फिर माइनस साइन अल्फा लिखा है, फिर कॉस अल्फा लिखा है, फिर साइन अल्फा लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर माइनस साइन बीटा लिखा है, फिर लिखा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा 0। आप एक बार एक्सपांड करने की कोशिश करें, कैसे भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लेट कर लेते हैं, और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर साइन अल्फा और 0 माइनस साइन बीटा, फिर आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा 0। किस रो से करना चाहते हो सर? कहीं से भी कर दे, मैं ऊपर वाले से करता हूं, रो 1 से करता हूं, ठीक है। थोड़ा आसान, मतलब इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं R1 से कर रहा हूं। जैसे ही आपने किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपने को 0, डायरेक्ट करूं, कॉलम नहीं लिख रहा हूं अभी, ऐसे डब्बे जैसा नहीं लिख रहा हूं। अभी क्या करो, ये और ये छिप गया, 0 माइनस माइनस, बीच में माइनस होता है सर, तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, क्या जाने वाला देखो 0, फिर यहां पे आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, चेक कर लेना, फिर प्लस, ये आगे कंटिन्यू यहां पे कर रहा हूं। इसके बाद इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और 0। एक बार देख लो आप, ये वाला पोर्शन में यहां पे लिखा है कॉस अल्फा और साइन बीटा, कैलकुलेट करो
क्या करो, कैलकुलेट, देखो क्या मिलता है। पहला तो 0 है, नहीं लिख रहा हूं। दूसरा वाला चेक करो, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, सही है। दूसरे वाले में आओ जरा, दूसरा वाला टर्म चेक करो, ये टर्म, ये क्या दे रहा है अपना, माइनस, पूरा कैंसिल हो रहा है क्या, पूरा, तो ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा अपना, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर आप दोनों को अच्छे से देखो तो आई थिंक दोनों के दोनों क्या हो रहा है, सेम ही लिखे, ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर चेंज होने से कोई दिक्कत होती नहीं मैट्रिक्स में, ऑर्डर चेंज होने से मैट्रिक्स में कोई दिक्कत होगी नहीं अपनी। तो आपको क्या करना है, इसको बस कैलकुलेट कर लेना आपको। तो यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा, पूरे के पूरे टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपके। ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, कैंसिल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 की। तो ऐसे अपने को एक्सपांड करना है, ठीक है। ये लाइनिंग कुछ नहीं है, ये नॉर्मली क्या है कि वहां पे जो टर्म था वो कैंसिल हो रहा था, उसको आप हटा सकते हो, या डायरेक्टली वो 0 है तो उसका कोई लिखने का मतलब ही नहीं है, तो वो टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट अगली लाइन में भी कैंसिल कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो हो गया को जो मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट आपको दिया गया है उसको एक्सपांड करना। अगर ये मैट्रिक्स में भी लिखा होता तो भी हम क्या करते, इसको एक्सपांड कर सकते थे, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकाल सकते थे। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत लग रही हो, डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करना है या किस रो या किस कॉलम से करना है, वो आप देख सकते हो कि यार हम किसी से भी करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन देखना, मैं उसी के साथ लास्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा। एग्जांपल इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो सेम यही क्वेश्चन दिए हुए, अगर लगेगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और बच जाता है अपना, जो एज ए एग्जाम्पल है, जहां पे बोला गया होगा कि हमें वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, एक एक्स की वैल्यू निकालनी। यहां पे डिटर्मिनेंट को ओपन करने में किसी को प्रॉब्लम है, मतलब आपको फास्ट करना है, गलती होने के चांसेस कम होने चाहिए, और किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करो, सो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखो, एक और लास्ट देखते हैं। एग्जांपल नंबर लास्ट वाला पड़ा होगा आपके पास, 5। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। 2 डिटरमिनेंट दिए होंगे, चलिए पहला डिटरमिनेंट में कॉलम में बोलिए क्या लिखा है, पढ़ के देखो आप। 3x जी, 3x कॉलम में, ठीक है। तो यहां पे आते हैं 3 और फिर x हो गया, नेक्स्ट x और 1 हो गया, ये हो गया आपका पहला, कंप्लीट होता है। दूसरे में जाइए, 3 और 4 कॉलम में, यस सर, 3 और 4, 2 और 1, ये लिखा है। देखो ये एक चीज आप ध्यान रखना, कभी कभार जल्दी जल्दी में हम कंपेयर कर देते हैं। हमको लगता है कि यार ये मैट्रिक्स है और इसने हमसे x की वैल्यू पूछी है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जैसे हमने मैट्रिसेस में किया था, 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल होती हैं तो हम क्या करते थे, सीधे सीधे बराबर करते थे। बट ये है क्या, डिटर्मिनेंट है, तो आप यहां पे ये गलती मत करना कि x की वैल्यू 2 लिख दो, ऐसा नहीं है। और अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स कब होती है, जब वो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और आइडेंटिकल एलिमेंट। तो यहां पे ऐसा कोई सीन है नहीं, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना देगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको चेक करो, 3 माइनस 8, सही है। क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना देगा, -5। क्या करें फिर, इसको इधर ले गए, माइनस माइनस, इसके ऊपर रूट डाल दो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, +-2√2। तो ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हो कि ये वैल्यू भी इसके अंदर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों डिटरमिनेंट को ओपन करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट हमें लिखना पड़ेगा, बार बार हम चीजों को नहीं लिख सकते कि यार पहले इसको लिया इसको लिया। अब डायरेक्ट क्या करो, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किया, दोनों को क्या कर दिया आपने, इक्वेट कर दिया, ठीक। एक मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको दिक्कत करे, अदरवाइज तो मेरे हिसाब से सब हो जाएंगे अभी। जैसे यहां कहीं कुछ लिखा होता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो 2 मिनट के लिए आप समझ लेना, कभी कभार ऐसे लिखा होगा और मान लो ऐसे लिखा होगा। जस्ट मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, या अपने पास दिया है, अगर चाहो तो आप जाके एक्सरसाइज वाला मेन क्वेश्चन देख सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में अगर आप जाके देखो तो लिखा होगा, चलो वही ले लेते हैं। एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन बस करेंगे और अपनी क्या 4.1 है शायद, ठीक है। उसमें देखो एक क्वेश्चन होगा,
डिटरमिनेंट ऑफ 4a और उसके ऊपर वाला हम 2 क्रॉस 2 वाला करेंगे अभी। कौन सा? 2 क्रॉस 2 वाला। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? थर्ड। थर्ड। उसको एक बार चेक करना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले एक डिटरमिनेंट बोलो बेटा, क्या लिखा है? A is equal to हाँ, in column 1 or 4. a इज इक्वल टू आपको दे रखा है कॉलम में कितना है? 1 or 4. 1 और 4 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अपना 2 or 2. 2 और 2 दे रखा। अब देखो यहां पे उसने कुछ बोला होगा, प्रूफ करने के लिए बोला है, So that शो दैट करने के लिए बोला। शो दैट की बात अगर हम करें तो क्या लिखा उसने? determinant of 2A 2a। equal to 4 determinant A. देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक ही ऐसा अलग क्वेश्चन आपको दिया है, उसके अलावा सब सेम है। पहले क्वेश्चन में जाओगे तो बोलेगा इवैल्यूएट करो, दूसरे में जाओगे तो वही बोलेगा। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको ऐसा कुछ बोलेगा वो, उसके बाद फिर से क्या है, सब के सब इवैल्यूएट वाले हैं। तो देखो यहां पे जब बात आती है तो ये डिटरमिनेंट में नहीं दिया होगा, मैट्रिक्स में दिया होगा। अब देखो एक बार अच्छे से देखो, Yes. मैट्रिक्स में दिया, क्योंकि डिटरमिनेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये ऐसे लिखा होगा, ऐसे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना है। क्यों मैट्रिक्स में लिखा है? क्योंकि इसको देखो 2a लिखा है। क्या लिखा है? 2a। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? मैट्रिसेस के अंदर हमने सीखा है 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकल सकती है, तो ये जो 2 होगा वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। बोलो फिर क्या करोगे? अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8, और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 32। माइनस करिए सर, -24। ये तो आ गया एक साइड का। अगर ये डिटरमिनेंट दिया होता तो मल्टीप्लाई नहीं होता, इसलिए हमने देखा कि यहां पे जो है मैट्रिक्स होगी तो 2a से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 2 से पूरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर उसका क्या निकाला? डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। क्या निकाली? डिटरमिनेंट वैल्यू। अब दूसरे में आओ, ये तो मेरा क्या था, ऐसा मान के चलो कि मैंने LHS निकाला है, क्या कहते हो? अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है? RHS में जाना। अब RHS में लिखा क्या, देखो पहले 4 लिखा है। क्या लिखा है? तो पहला काम क्या होगा? आपको डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करना। इसके अलावा कोई वेरिएशन है? तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लो आप। कितना देगा सर? 2 -8 कितना आएगा भाई? -6। ठीक। अब उसके बाद क्या लिखा है? आगे उसने 4 लिखा है, तो 4 डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 4 इंटू -6। कितना हुआ सर? खत्म हो गया। क्या दोनों बराबर हैं? तो LHS बराबर RHS। अब इससे ज्यादा और कुछ है क्या डिटरमिनेंट को ओपन करने में? नहीं। तो पहले हमें क्या देखना होगा, चाहे वो 2 क्रॉस 2 हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 हो, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना अपने को आना चाहिए। चाहे वो किससे हो, रो से हो, चाहे वो कॉलम से। कॉलम 1 से करना है या कॉलम 2 से करना है, या रो 1 से करना है या रो 2 से करना है या रो 3 से, सबसे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। बस आपको ध्यान क्या देना है? कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन अगर आपका बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये हमने सीखा आज की क्लास में। आगे की फर्दर क्लासेस में आगे हम चीजों को देखेंगे। ओके, थैंक यू।